हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेश एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम रे ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर में है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज ए प्लेन मिरर? प्लेन मिरर होता क्या है? ए प्लेन मिरर इज ए फ्लैट पॉली सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कि क्या होगा, एक प्लेन ऐसे सरफेस होगा, पॉलिश्ड होगा, यानी कि पीछे से आपका सिल्वर पॉलिशिंग किया हुआ होता है ना। आप इस पे जितना भी लाइट दो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अरे ठीक है, इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक एनी अदर मिरर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वो सारा का सारा ये फॉलो करेगा। एग्जांपल्स बाथरूम मिरर, पेरिस्कोप मिरर, शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। ठीक है, जो आप घर में मिरर यूज करते हैं सबका सब यही वाला है। रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर। जब एक प्लेन मिरर पे रे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? द रे स्ट्राइकिंग द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ओके, ठीक है। The ray that bounces back is called the reflected ray. Okay, the line perpendicular to the mirror at the point of incident is called the normal. क्या बोला है? चलो डायग्राम ही दिखा देते हैं। ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ठीक है, तो ब्लर ही हो गया क्या? ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। सिंस ये प्लेन मिरर है, ये सेम टू सेम वापस आएगा। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। फिर एक और है, यहाँ से जा रहा है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में आपका इमेज हमेशा कहाँ बनता है? वर्चुअली बनता है। इमेज इज व्हाट? वर्चुअल। ओके, समझ में आया? और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल के बीच को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, द इमेज इज वर्चुअल। अभी अभी बताया इमेज हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होगा। कैनॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। द इमेज इज इरेक्ट, अपराइट होगा। देखा अभी इमेज कैसा था? इरेक्ट था, अपराइट था। ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज इमेज का भी उतना ही साइज। The distance of the image behind the mirror is equal to the distance of the object in front of it. यानी कि सिंपल सा ये है कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो x डिस्टेंस हुआ, इसका भी यहाँ से यहाँ पे में x डिस्टेंस ही होगा। यानी कि हाइट भी सेम है, जो ये h हाइट है इसका भी h हाइट होगा, और ये x डिस्टेंस उसका भी x डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट रिवर्स। यानी कि हमको हमारा राइट इमेज में क्या दिखता है? लेफ्ट है, और हमको हमारा लेफ्ट इमेज में क्या दिखता है? राइट साइड है उसका। यानी कि एक इंसान हमारे ऑपोजिट खड़ा है और सामने देख रहा है। क्लियर हो गया? ओके, ये सारे क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लैटरल इन्वर्शन क्या होता है? व्हेन यू रेज योर राइट हैंड योर मिरर अपीयर्स टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड, जो भी बताया। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्शन। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्शन। द लेफ्ट एंड द राइट साइड्स ऑफ द इमेज आर इंटरचेंज, यानी कि राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट आपको राइट दिखेगा। एग्जाम्पल, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन reverse on vehicles so that drivers in front of can read it correctly in their rear view mirror। यानी कि उनको एम्बुलेंस ऐसा दिखेगा, A
M BULANC, जबकि हमारे लिए क्या होना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। हम अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बट उनके लिए हमेशा ऐसे दिखाता है। क्लियर हो गया? Multiple reflections. When two mirrors are placed at an angle, the object may form multiple images. अगर किसी को याद होगा, पुराने ज़माने में जो कपड़ों के दुकान होते थे, उनमें एक मिरर यहाँ 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 और एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हमको दिखते थे। ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस एंड फॉर्म बाय टू मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, कैसे दिया हुआ, n इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस बाई थीटा माइनस 1, यानी कि n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई जो भी आपको थीटा दिया हुआ है माइनस 1। ओके, एग्जाम्पल कैलिडोस्कोप हो गया, पेरिस्कोप हो गया। स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल, द नंबर ऑफ इमेजेस बिकम्स इनफाइनाइट, वहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, क्यों इनफाइनाइट हुआ पहले तो ये बताओ। क्योंकि अगर थीटा मेरा 0 है, यानी कि 360 बाई 0 माइनस 1, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या बन जाता है, 1 बाई 0 को हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, और इन्फिनिटी माइनस 1 क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। क्लियर हो गया? मैथमेटिकली भी देख लो। ओके ओके, चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।